हेलो दोस्तों, जेआईबी के एग्ज़ाम की डेट अभी तक ऐसा लग रहा था पता नहीं कब होगा, कैसे एग्ज़ाम होंगे, संडे में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह की बातें हमारे मन में आ रही थी। और आईबीएफ ने देखिए बुक्स पब्लिश पहले हो गई थी और अब जो है कैलेंडर भी जारी कर दिया है और इसमें एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी जारी हो गई है। देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा 1 मार्च से 7 मार्च तक तो होगा नॉर्मल फीस में, और अगर आप नॉर्मल फीस में नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सेकंड चांस मिलेगा 8 मार्च से 14 मार्च को, जिसमें आपको 100 रुपये की फीस प्लस में देनी पड़ेगी। उसके बाद 15 मार्च से 21 मार्च को, और उसमें अगर आप करते हैं तो 200 की एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम्स की। तो देखिए ये जो है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की डेट्स हैं और उसमें पेनल्टी की बात है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की। देखिए पहला एग्ज़ाम जो है 7 मई में है और दूसरा एग्ज़ाम जो है 13 मई को, थर्ड एग्ज़ाम 14 मई को। अब देखिए यहाँ पर पीपीबी और एएफबी, जिसको हम पुराना वाला एएफबी बोलते थे, वो एग्ज़ाम फिर अगेन दोनों लगातार हो गए। पहले तो ये मौका होता था 15 दिन होते थे, हम 15 दिन में 7 डेज करके कवर करते, लेकिन यहाँ पर एक एग्ज़ाम आपका 7 मई को भी हो गया है। तो अगर देखें इंडियन इकोनॉमी का एग्ज़ाम आपने दे दिया, कोई बात नहीं, पीपीबी का दे दिया, लेकिन नेक्स्ट डे में आपको एएफबी का एग्ज़ाम है तो आपको बहुत अलर्ट होना होगा और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम पहले से तैयार करना होगा। उसके बाद बात करें तो 21 मई को हमारा जो 4th पेपर है रिटेल बैंकिंग का वो है, और रिटेल बैंकिंग के लिए पूरा यहाँ पर हमको 7 डेज मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा जो हमारे एग्ज़ाम होने हैं मई वाले। अब हम बात करते हैं मई के बाद जो हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे नवंबर में। अगर कुछ लोग अभी एलिजिबल नहीं हैं या अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो उनके लिए भी डेट्स जो हैं डिक्लेयर हो गई हैं, यानी पूरे साल का कैलेंडर डिक्लेयर हो गया। उसमें अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है 1 अगस्त से चालू है, 7 अगस्त तक है नॉर्मल फीस के साथ। उसके बाद 8 अगस्त से 14 अगस्त तक है, प्लस 100 रुपये एडिशनल लगेंगे आपको, और 15 अगस्त से 21 अगस्त तक है, यहाँ पर 200 रुपीज़ आपको एडिशनल देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो पहला एग्ज़ाम 8 को है, और देखिए यहाँ पर भी वही बात अगेन 14 और 15 को आपका पीपीबी और एएफबी, कोई बीच में गैप नहीं। और आपका 4th एग्ज़ाम जो है 29 को है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ 14 डेज आपको मिल रहे हैं। अगर यहाँ 14 डेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब इस बुक को तो आप साइड में रख दीजिए, और जो 15 को जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 14 डेज में आराम से ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लगातार पढ़ेंगे। और इधर जो है आपको फर्स्ट पेपर के बाद जो सेकंड और थर्ड है वो कॉन्जिक्यूटिव आपके 2 सैटरडे संडे में है, इसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं कि तैयारी हमारे जो एग्ज़ाम है हमारा जो एग्ज़ाम है मई वाला, अगर हम उसकी बात करें तो मई वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे वहाँ बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं, और कई लोग जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं उनसे फीडबैक लेके आप हमारे नए बैचेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसी बात पर जो हमारा कमिंग सैटरडे संडे को जो क्लासेस हैं वो क्लासेस भी अब हमारी बढ़ जाएंगी, और सैटरडे संडे को एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र आपके लिए है। लास्ट चांस आप ऐसा समझ लीजिए कि डिस्काउंटेड ऑफ़र का 90% तक का डिस्काउंट आपको जेआईबी और सीआईबी में मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी जानकारी थी कि जेआईबी के रजिस्ट्रेशन की डेट्स की, रजिस्ट्रेशन कब कब कर सकते हैं, और एग्ज़ामिनेशन जो इसकी डेट्स हैं उसकी डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं। और पूरा ये जो स्ट्रेटेजी वाइज अगर हम बात करें तो ये इस तरह से स्ट्रेटेजी करेंगे, अगर आप सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की तैयारी पहले से शुरू कर दीजिएगा। उसका कारण ये है कि वहाँ पर समय नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि आपको बैलेंस करके चलना है। तो दोस्तों मेरे को ऐसी उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम को आप बहुत सीरियसली लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जो स्टडी है स्टार्ट कर देंगे। आप किसी भी तरह से पढ़ाई करिए, चाहे बुक से करिए, नोट से करिए, दोस्तों के साथ बैठ के करिए, यूट्यूब से करिए, या किसी भी लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस से करिए। बट आपको ये ज़रूरी है कि आप ये क्लासेस या अपनी जो स्टडी है प्रॉपर कर लीजिएगा, और मेरी सभी को एडवांस में शुभकामनाएं भी हैं। थैंक यू वेरी मच।